किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप में कोई कमी है। आप टेक्निकली स्ट्रांग भी हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा निकल गया हो। लेकिन हायरिंग प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो कैंडिडेट है, ये कितना अच्छा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारी कंपनी में हमारे एक रोल पे क्या फिट बैठेगा। और यहीं पर आती हैं 5 रीजंस जो कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट को भी रिजेक्ट करवा सकती हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए, आजकल जो हायरिंग प्रोसेस है ना, ये बहुत कंपेटिटिव हो चुका है। कंपनी सिर्फ आप में स्किल नहीं देख रही होती, वो आप में स्टेबिलिटी को भी देखती है, आप में कमिटमेंट को भी देखती है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस को भी देखती है और कल्चरल फिट भी आप में एवेल्युएट करती है। इसलिए बहुत से प्रोफेशनल्स इंटरव्यू का टेक्निकल पार्ट क्लियर करने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहली रीजन ये है कि एचआर को लगता है, आपकी कंपनी को लगता है कि ये बंदा ज्यादा देर यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और इसीलिए सबसे पहली बात आप ये समझें कि जब भी कंपनी किसी को हायर करती है तो वो सिर्फ आपको सैलरी पे नहीं करती, उन्होंने आपको ऑन बोर्ड करना है, आपकी ट्रेनिंग करनी है, आप पर मैनेजर का टाइम लगना है, आप पर कंपनी की रिसोर्सेज इन्वेस्ट होनी है। इसीलिए जो एचआर होता है, जो आपकी कंपनी होती है, वो आप में सबसे पहली चीज ये देखती है कि क्या ये बंदा हमारी कंपनी में देर पार टिक पाएगा। मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे, मैं उन पैनल्स में बैठा हूँ, बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे होते हैं कि मेरा जी नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि मैं मास्टर करूंगा, मैं फलां सर्टिफिकेट करूंगा, मैं जी नेक्स्ट ईयर से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये बातें मे भी सच भी हो, लेकिन किसी कंपनी के लिए या उसके एचआर के लिए इनका मतलब डिफरेंट होता है। उनको लगता है कि कंपनी इसकी ट्रेनिंग करेगी और ये नेक्स्ट ईयर अपने स्टार्टअप के लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने सर्टिफिकेट के लिए ये यहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए अगर तो आपके कोई फ्यूचर प्लान है तो उनको ऐसे प्रेजेंट करें कि एचआर को ये लगे कि ये बंदा हमारे लिए लॉन्ग टर्म काम करेगा, ये लॉन्ग रन में हमारे साथ कमिटमेंट दिखाएगा। मतलब आप इस कंपनी के साथ करियर बनाना चाहते हैं, आप इस कंपनी में सीखना चाहते हैं और आप इस कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप लिंक्डइन की रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो उसमें ये वाज़ेह लिखा है कि आजकल कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी है वो है एम्प्लॉयज की रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेन ही नहीं करते, 1 साल काम करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी तभी जस्टिफाई होती है जब आप लोग वहां पे रुकें। लिहाजा आपने इंटरव्यू में जो भी बात करनी है बड़े सोच समझ कर बात करनी है। यहाँ पर मसला सिर्फ कमिटमेंट का नहीं है, सैलरी एक्सपेक्टेशन का भी है। और यही है रीजन 2, जिसमें आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी मार्केट वैल्यू से मैच नहीं कर रही होती। देखिए, सैलरी निगोशिएट करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती। कंपनी एक सिंपल सवाल पूछती है कि जो ये बंदा सैलरी डिमांड कर रहा है, क्या इसके अपोजिट वो इतनी वैल्यू डिलीवर भी कर पाएगा। मिसाल के तौर पर एक फ्रेश ग्रेजुएट है और वो कंपनी से मार्केट वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर रहा है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो इस पर कंपनी के एचआर को ये जरूर कंसर्न होगा कि यहाँ पर मसला सिर्फ बजट का नहीं है बल्कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी है। मेरे भाई, हर कंपनी एक एस्टिमेट करती है कि इस एम्प्लॉय पर कॉस्ट कितनी आएगी और इस बंदे का एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अच्छा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप हाई सैलरी डिमांड ना करें या निगोशिएट ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएं, उनको स्किल्स दिखाएं, अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं, ताकि जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाई तो हो ना। खैर, अब मान लेते हैं कि आपने सैलरी भी रियलिस्टिक बताई लेकिन फिर भी रिजेक्शन हो गई, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसकी रीजन क्या हो सकती है। मेरे भाई, इसकी वजह है कि आपका बहुत ज्यादा जॉब्स को स्विच करना, और यही है रीजन 3। देखिए, आज के जमाने में जॉब्स को स्विच करना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर एचआर देख रहा है कि आपकी हर 6-8 महीने के बाद जॉब स्विच आ रही है, तो एक नेचुरली सवाल तो बनता है ना कि क्या ये बंदा हमारे पास टिक पाएगा या नहीं। अच्छा, जॉब स्विच को भी ना किसी तरीके से हैंडल किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप वहां पे एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन ये बन रही है कि मैनेजर ठीक नहीं था जी, सैलरी ठीक नहीं थी, मैं बोर हो गया था, तो ये कोई वैलिड रीजंस नहीं बन रही। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप ये कहते हैं कि जी रोल एक्सपैंड हो गया था, या रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, या मुझे करियर ग्रोथ मिल रही थी, या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था और इसी वजह से जॉब स्विच हुई, तो ये एक वैलिड जस्टिफिकेशन बन सकती है। अगर आप लिंक्डइन की रिपोर्ट्स को देखें तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो नई कंपनी ये जरूर देखती है कि प्रीवियसली आप क्या करके आए हैं, किस रीजन की वजह से आपने कंपनी को स्विच किया या इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आती है रीजन 4, जिसमें एचआर को लगता है कि आप जॉब के लिए सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे, आप तो जॉब शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए, सैलरी डिस्कस करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपका सारा फोकस यही जा रहा है कि सैलरी कितनी होगी,
होगी, इंक्रीमेंट कितना लगेगा, और जी मेरे पास दूसरी ऑफर्स हैं। तो एचआर को इस बात पर डाउट हो जाता है कि अगर इस बंदे को कल को बेहतर ऑफर मिलेगी तो ये निकल जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट जो इस पे होनी है वो जाया हो जानी है। यहाँ सैलरी का इंप्रेशन गलत नहीं है, लेकिन आपकी कमिटमेंट का जो इंप्रेशन है वो यहाँ से गलत जा रहा है। इसी वजह से ये जो स्ट्रेटेजी है कभी बैक फायर भी कर देती है, क्योंकि एचआर को लगता है कि ये बंदा सेम हमारी जो ऑफर है ये किसी और कंपनी में बैठ के यूज कर रहा होगा। सो आपने ये इंप्रेशन किसी भी इंटरव्यू में नहीं देना। खैर इसके बाद है फिफ्थ रीजन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रीजन में आपकी कोई गलती नहीं होती। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया हो, आपका एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट हो और आप कंपनी को पसंद भी आ जाए, इसके बावजूद आपकी रिजेक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हायरिंग सिर्फ परफॉर्मेंस पे नहीं हो रही होती, कंपैरिजन पर भी हो रही होती है। हो सकता है कि किसी और कैंडिडेट के पास आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो, या फिर उस कैंडिडेट की जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपनी के बजट के क्लोज हो, या फिर जो उसकी प्रोफाइल है वो कंपनी के रोल के लिए ज्यादा बेहतर हो। इसीलिए हर रिजेक्शन को अपनी फेलियर मत समझिए। कभी कभी आप रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होते, बस कोई और उस रोल के लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है मेरे भाई? ऐसी कंडीशन में आप दूसरे कैंडिडेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू से पहले अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से समझें और अपने एक्सपीरियंस में वो एग्जाम्पल चूज करें जो कि उस रोल में बिल्कुल फिट बैठ रही हो, और उससे प्रूव करें कि इस रोल के लिए, इस स्पेसिफिक रोल के लिए मैं बेस्ट फिट क्यों हूं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके चांसेस पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी सारा कुछ जो होता है वो तो अल्लाह ही की तरफ से होता है। सो ये है वो 5 रीजंस जिसकी बेस पे कोई भी बंदा मार्केट में रिजेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी सारी वीडियो को कंक्लूड करूं तो इंटरव्यू से पहले आपने अपनी एक स्टोरी बिल्ड करनी है अपने करियर के रेलिवेंट। इसके बाद आपके पास हर बात की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर जॉब स्विच करनी है तो क्यों करनी है, अगर मैंने लास्ट जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, अगर मैं ये सैलरी डिमांड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अगर मैंने ये स्किल सीखे हैं तो क्यों सीखे हैं। इन सारी बातों का जवाब पहले से ही आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज, सैलरी को सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करना है कि आपके रोल के लिए कंपेटिटिव सैलरी क्या चल रही है। उसके बाद निगोशिएट करना है। कभी हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी सैलरी के रेलिवेंट। इसी के साथ उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, वो क्या करती है, वो इस रोल के लिए क्यों ये बंदा हायर करने वाली है, आप में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए कि अगर आपने वहां पे अप्लाई करना है तो। इसके बाद एचआर को ये इंप्रेशन नहीं देना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, उसे ये यकीन दिलाना है कि मैं 3-4 साल 5 साल यहीं पे जॉब करूंगा। और यही चीज होती है कमिटमेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी एचआर इंटरव्यू में एक बंदे से डिमांड कर रही होती है, एक बंदे में ढूंढ रही होती है। ये काम अगर आप कर लें तो आपके इंटरव्यूज जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। मजीद अगर आप मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।